जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। मध्य में श्री राधा कृष्ण लता और वृक्ष की भांति आलिंगन करते हुए, और इस दृश्य को देखने के लिए भगवान ब्रह्मा जी भी कमलासन पर विराजमान होकर खड़े हैं आकाश में। उनको लगा कि अरे अरे, यह लीला तो शुद्ध है, मैं यह तो जानता हूं, पर ये लोक विरुद्ध है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यह लीला तो परम शुद्ध है, किंतु लोक विरुद्ध है। लोग क्या सीखेंगे इस लीला से? मैं जाऊं जरा देखूं। तो भगवान ब्रह्मा को आज दोबारा फिर से मोह उत्पन्न हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भगवान ब्रह्मा उतर करके पृथ्वी में आए, जहां महारास की लीला वृंदावन में चल रही थी, प्रारंभ होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने जब आकर के नजदीक से देखा ना, तो वहां पर केवल और केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण थे चारों तरफ। वहां पर कोई गोपी थी ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब ऐसा सुना तो देखा तो ब्रह्मा जी लेट प्रणाम करने लगे। प्रणाम किया और प्रणाम करके जब खड़े हुए तो वहां पर श्री कृष्ण थे ही नहीं, केवल गोपी ही गोपी थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण नहीं थे वहां, केवल गोपियां ही थी। ब्रह्मा जी की भगवान समझ गया कि मति बौरा गई बाबा जी की। राधे राधे। फिर से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी जिनके लीला में मोहित हो जाएं, और आम व्यक्ति कलियुगी मानव यदि मोहित हो जाए तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी चले गए और देवर्षि नारद आए, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वह भी महाराज की लीला में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो श्रीधाम वृंदावन के श्री राधा रानी का निज महल है श्रीधाम वृंदावन। उनकी आज्ञा के बगैर श्रीधाम वृंदावन में कोई रह नहीं सकता। उनका निज महल है। भगवान मोर पक्ष धारण करते हैं, मोर पंख। प्रेम से बोलो राधे राधे। जानते हो क्यों धारण करते हैं? ऐसे ऐसे करो। क्योंकि मोर योगी होता है। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो मोर बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी। और जब बादल आकाश में आते हैं ना, बादलों की गर्जना सुनकर के मोर बड़ा प्रसन्न और सुखी होता है। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगते हैं मोर के, और उन आंसुओं को मोरनी पी जाती है, सगर्भा हो जाती है। मोर योगी होता है, भोगी नहीं होता। इसीलिए योगी परमात्मा को अतिशय प्रिय है। जो भोगी है वह रोगी हो जाता है, और भोगी योगी परमात्मा को प्रिय होता है। तो मोर के पंख को धारण करते हैं। और एक दूसरा कारण और भी संत बताते हैं कि एक बार मोर परमात्मा का दर्शन करने के लिए भगवान श्री बालकृष्ण की अट्टालिकाओं पर आकर बैठा और जय श्री कृष्ण बोलने लगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसा बोल रहा था। बार बार जय श्री कृष्ण जब बोलने लगा तो भगवान श्री बालकृष्ण ने श्रवण किया। एक मित्र को भेजा, जाओ देख करके आओ कौन बुला रहा है। तो एक ग्वाला था, भगवान का सखा था। वो देखा जाकर के तो मोर भगवान की अट्टालिकाओं पर बैठे जय श्री कृष्ण बड़े प्यार से बोल रहा था। बोला भैया क्यों, आप क्या बात है, क्यों जय श्री कृष्ण बोल रहे हो इतनी देर से? मोर ने कहा कि श्री कृष्ण दर्शन लालसा लेकर के आया हूं, भगवान का दर्शन करने आया था। तो कहा मैं स्वामी से पूछ करके आता हूं। तो वह सखा भगवान के पास आया और कहा कि वह आपका दर्शन करना चाहता है, इसलिए आया है। भगवान कहते हैं अगर दर्शन पाना चाहता है तो यहां क्यों बैठा है, बरसाने भेजो उसको, बरसाने जाए। तो बताया जाकर के उस ग्वालवाल ने, भैया श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर उनका दर्शन करना चाहते हो तो बरसाने चले जाओ।
और वह मोर बरसाना पहुंच गया। श्री वृषभानु बाबा के महल में, राधा रानी के निज महल में जाकर अट्टालिका पर, और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसा वहां बोलने लगा। राधे राधे। श्री राधा रानी से रहा नहीं गया। जय श्री कृष्ण ज्यों ही नाम सुना, श्री राधा रानी को जय श्री कृष्ण अति प्रिय है। स्वामी का नाम कोई पुकारे तो दौड़ती हैं। तो दौड़ती हुई श्री राधा रानी बाहर निकली और देखा तो एक मोर पक्षी बैठा हुआ जय श्री कृष्ण ऐसा बुला रहा था। राधा रानी ने उसको गोद में उठाया, उसके हाथ फिराया। श्री राधा रानी के हाथ फिराने से उसके प्रत्येक पंख में, रोम रोम में श्री राधे राधे हो गया था। राधा रानी पूछती हैं, क्या बात है पुत्र, तुम बहुत देर से जय श्री कृष्ण आवाज लगा रहे थे, क्या बात है, कुछ चाहिए तुम्हें? मोर ने कहा, नहीं स्वामिनी, मुझे चाहिए कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण दर्शन चाहिए। श्री कृष्ण दर्शन चाहिए तो पुत्र तुम्हें श्रीधाम वृंदावन जाना चाहिए। तो मोर ने बताया कि मैं वृंदावन से ही आ रहा हूँ। वृंदावन में श्री कृष्ण की अट्टालिकाओं में बैठ करके मैंने जय श्री कृष्ण बोला था, पर उन्होंने ही तो मुझे भेजा है। अच्छा, तो पुत्र तुम वहां बैठ करके क्या बुला रहे थे? जय श्री कृष्ण बुला रहे थे? हाँ। तो जय श्री कृष्ण बुला रहे थे तो स्वामी क्यों निकलेंगे? वहां जाकर के तुम जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे ऐसा बोलो जाकर के, देखो स्वामी तुरंत आएंगे। और वह मोर यहां से उड़ता हुआ श्रीधाम वृंदावन पहुंचा और वृंदावन जाकर के भगवान श्री बालकृष्ण के अट्टालिका में बैठ करके जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे ऐसा बुलाने लगा। और अपनी प्रियतमा जू का, श्यामा जू का नाम ज्यों ही श्रवण किया भगवान श्री बालकृष्ण ने, दौड़ते हुए आए, मोर को गोद में ले लिया। अरे तुम मेरी स्वामिनी का नाम ले रहे हो, जय श्री राधे, बहुत मीठा बोलते हो। भगवान को बहुत प्यारा लगा मोर। वैसे भी योगी है वो, उसके पंख को जो गिरा पड़ा था उठा करके अपने मुकुट में धारण कर लिया भगवान ने। जय श्री राधे। भगवान श्रीधाम वृंदावन में जय श्री राधे चलता है। श्रीधाम वृंदावन निज महल है श्री किशोरी जी का। वहां कोई रोता नहीं है, वृंदावन में मुस्कुराता रहता है। वृंदावन में अगर कोई रोए तो दौड़ करके आती हैं चुप कराने के लिए। क्या बात है पुत्र, तुम रो रहे थे? हाँ। देवर्षि नारद आए हैं, उनको श्रीधाम वृंदावन की महारास लीला में जब प्रवेश नहीं मिला तो रोने लगे। किशोरी जी दौड़ करके आईं और उन्होंने कहा, क्या बात है पुत्र, तुम रो रहे हो? हाँ, आज पहली बार मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके क्यों आया। श्रीधाम वृंदावन की ब्रज में कोई लता बन जाता, कोई वृक्ष बन जाता तो भगवान कम से कम मेरा स्पर्श तो करते। बछड़ा बन जाता, गाय बन जाता, ग्वाल बाल बन जाता, कुछ तो बन जाता ब्रजभूमि में आकर के। आज मुझे पहली बार पश्चाताप हुआ है, मुझे महाराज की लीला में प्रवेश नहीं मिला। श्री राधा रानी कहती हैं, जाओ प्रेम सरोवर में और श्री राधा कुंड में कहीं स्नान करके आओ। और जब देवर्षि नारद ने राधा कुंड में जाकर स्नान किया तो नारद से नारदी बन गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अर्थात गोपी भाव जागृत हो गया। गोपी भाव, भाव का नाम है, ध्यान देना, वस्त्र बदलने का नाम नहीं है। कोई कुर्ता पहन ले या साड़ी पहन ले, वस्त्र से कुछ नहीं होता, भाव जागृत होना चाहिए। गोपी भाव उनका जब जागृत हो गया तब उनको भी महाराज की लीला में प्रवेश मिला। आज महाराज की लीला प्रारंभ हो गई। भगवान ने सबके गले में गलबैयां डाल करके मुस्कुराते हुए, आलिंगन करते हुए नृत्य करने लगे। सब देवता आकाश से यह लीला देख रहे हैं और कामदेव वहां से बाण मार रहा है उसका। और प्रभु का जो वार्तालाप हुआ था,
बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, तेरी बंसरी ने कैसा जादू किया। यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया, यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया। क्योंकि शाम तेरी शाम तेरी शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी। सारी सारी रात में तो 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 जगने लगी। क्योंकि शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी। जय हो। बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया। तेरी बंसरी ने कैसा जादू किया, तेरी बंसरी ने कैसा जादू किया। यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया, यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया। क्योंकि शाम तेरी शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी, हाँ सारी सारी रात में तो जगने लगी। क्योंकि शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी। दोनों हाथों से बड़े भाव से ताली बजाते हुए यमुना किनारे मेरा श्याम आ गया, यमुना किनारे मेरा श्याम आ गया। आंखों में मेरे सुरूर छा गया, आंखों में मेरे सुरूर छा गया। यमुना किनारे मेरा श्याम आ गया, आंखों में मेरे सुरूर छा गया, आंखों में मेरे सुरूर छा गया। क्योंकि शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी। हाँ सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। क्योंकि शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी। जय हो। की रीत मैंने सारी तोड़ दी, दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी। दुनिया
की रीत मैंने सारी तोड़ दी, दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी। तेरे संग शाम मैंने प्रीति जोड़ ली, तेरे संग शाम मैंने प्रीति जोड़ ली, तेरे संग शाम मैंने प्रीति जोड़ ली, तेरे संग शाम मैंने प्रीति जोड़ ली। क्योंकि शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी। ओ सारी सारी रात में तू जगने लगी, सारी सारी रात में तू जगने लगी। क्योंकि शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी। सारी सारी रात में तू जगने लगी, सारी सारी रात में तू जगने लगी। क्योंकि शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी। ओ बजने लगी, ओ बजने लगी, ओ बजने लगी।